मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और काशिफ वॉइस को सुनने वालों, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। दोस्तों, बहलोल एक ऐसा यगाना रोजगार किरदार है कि जिस नाम के कई लोग गुजरे हैं, मगर बहलोल से मुराद अमूमन वही शख्स लिया जाता है जिसने दीवानगी का मफहूम बदल दिया और दानिश बुरहानी के मायना समझाए। तारीख के सिफात में वो वाहिद दीवाना है जो दानाए राज है, और वो तन्हा पागल कहलाने वाला है जो दानिशमंदों को हिकमत व दानिश सिखाता है। फारसी के एक शायर ने क्या खूब इन जैसे लोगों को अपने शेरों में परोया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है। ये बादशाहों का सा मिजाज रखने वाले लोग गोया बादशाहों जैसे एहतराम के मुस्तहिक हैं। इन गदरी पोश बादशाहों के गुलाम भी अपनी गदड़ियों में जमशेद और खाकान सा वकार छुपाए फिरते हैं। इन्होंने आज दुनिया की नेमतों को नजरअंदाज कर दिया है और कल ये जन्नत को आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। बहलोल की इन्हीं खूबियों ने इसका असल नाम फरामोश करवा दिया था। इनका असल नाम वाहब बिन उमर था और जाए पैदाइश कूफा बयान की गई है। तारीख़ वलायत के मुतालिक कोई मुस्नद हवाला ना मिल सका, मगर विसाल की तारीख 191 हिजरी, 193 हिजरी और 197 हिजरी तीनों कौल मिलते हैं। आपका मज़ार पुर अनवार बगदाद शरीफ के मशहूर कब्रिस्तान में है। कम ही लोग इनके असल नाम से वाकिफ होंगे। दोस्तों, बहलोल की बे पर पेश और हे पर जज़म है, जिसकी वजह से इनका असल नाम बहलूल है, जिसके मायने हंसमुख, सच्चे, अक्लमंद और हाजिर जवाब के हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका असल तलफ़्फ़ुज़ बहलूल है। बहलोल नाम जो कि हमारे यहाँ आम बोला जाता है, क्या वजह है कि असल नाम बहलूल से हट चुका है? तो जान लीजिए कि इसमें कोई खास पहलू पोशीदा नहीं, बल्कि जुबान के फर्क की वजह से अब सिर्फ बहलोल ही जुबान ज़्यादा आम है। इससे नाम के मतलब में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह वो अपने दौर में एक मकबूल शख्सियत थे, इसी तरह हर दौर में इनसे मंसूब हकायात शौक से कही और सुनी जाती हैं। इनकी दानिशमंदी का अंदाजा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि वो इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में से थे। जी हाँ दोस्तों, हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में से थे और इन्होंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ज़माना भी देखा और इनसे इल्म का नूर भी समेटा। इनकी दीवानगी के मुतालिक है कि इन्होंने इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर दीवानगी का लिबादा ओढ़ लिया था, जो हंसी ही हंसी में खलीफा हारून रशीद को आईना दिखाता रहता है। बहलोल जुर्रत व बेबाकी, हक गोई और मजलूमों की हमायत का अलमबरदार था। वो इस दौर में बादशाहों पर खुले बंदों की तरह तनकीद करता था, जब कोई बादशाह के खिलाफ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इनकी दानिशमंदी और जहानत ने कभी इसका मौका नहीं दिया कि इनके किसी लफ्ज पर गिरफ्त की जा सके। वो बेहतरीन हिस्से मजाज रखते थे। इस दौर के हालात और माशरत पर इनकी गहरी नजर थी। इन्होंने दीवानगी और फरजानगी को कुछ ऐसे मौजूदा अंदाज में हम आहंग किया था कि वो न सिर्फ इनकी जान की जमानत थी, बल्कि मजलूमों की हमायत का एक मौसर जरिया और हुकूमत वक्त पर खुली तनकीद भी थी। तारीख के सफ़ात में वो एक ऐसा मुहय्यर और अकूल किरदार है जो दीवाना भी है और लोग इसके फजलो कमाल के कायल भी हैं। वो पागल भी कहलाता है और मुश्किल मसलों में इनकी राय को अहमियत भी दी जाती है। इस सब के बावजूद कोई ये साबित नहीं कर पाता कि वो दीवाना नहीं है। नाजरीन, बहलोल के मुकम्मल हालात जिंदगी तो नहीं मिल सके, अलबत्ता तारीख के औराक में से इनकी कुछ सबक आमोज हकायात ली गई हैं, जो हम आइंदा कुछ सिलसिलों में आपके गोश गुजार करेंगे। आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस सिलसिले में आने वाली नई वीडियोस बआसानी हासिल कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने बुजुर्गों का अदब करने वाला बनाए। आमीन बरहमती का या अर्रहमान अर्रहीम।